नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अल्डोस्टिरोन इज अ। ये क्वेश्चन को मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी हमने कवर किया था, पर मैंने जल्दबाजी में इसका जो भी आंसर है वो गलत बताया। इसका सही आंसर आप नोट कर लेना। ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है आपके नोट्स में। देखो ये अल्डोस्टिरोन है ना, तो याद रख लेना ये किडनी से रिलेटेड होगा। तो जो भी यूरिन में मिनरल्स जाते हैं ना, तो उन सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, तो ऐसे जो भी मिनरल्स जाते हैं उनसे आपने याद रख लेना है। ये अल्डोस्टिरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। ठीक है, तो देखना इसे अपने अच्छे से नोट कर लेना है। इसका सही जवाब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है झेलवेगर सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय द अब्सेंस ऑफ। ये झेलवेगर सिंड्रोम किससे कैरेक्टराइज होगा? तो अब्सेंस ऑफ, देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, पेरोक्सीसोम्स, कीटोन बॉडीज, फैट्स या फिर प्रोटीन्स। तो इसका सही जवाब होगा झेलवेगर जो सिंड्रोम होता है वो पेरोक्सीसोम्स के अब्सेंस से होता है। तो इसे आपने याद कैसे रखना है? देखो जेलविगर है ये, तो इसे एक जेल समझो, और ये पेरोक्सीसोम्स है ना, तो इसे पैरट बोलना है, पैरट सम। तो सम पैरट हो गए ना, पैरट जोम। तो पैरट सम से आपको ये याद रखना है, ये ऐसा कोई जेल बना है, ठीक है ना, ऐसा कोई जेल बना है जिसके अंदर पैरट है। तो ये जो पैरट सम्स है वो पैरट तो उड़ गए, ठीक है, ये पैरट तो उड़ गए, सम पैरट्स उड़ गए, तो इसमें नहीं बचे ना वो, तो ये तो अब्सेंस हो गया, और जेलवेगर सिर्फ जेल बच गया। तो ये जेलवेगर सिंड्रोम्स जो होता है पैरट सम्स के चले जाने से होता है, यानी अब्सेंस ऑफ पैरट सम्स, यानी पेरोक्सीसोम्स के अब्सेंस की वजह से होगा। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लो। ये होता है अगर पेरोक्सीसोम्स नहीं होंगे तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनका अकुमुलेशन होगा। और जब फैटी एसिड का अकुमुलेशन हो जाता है ब्रेन में, लीवर में और किडनी में, तो इन सब एकुमुलेशन के प्लेसेस से नाम से इस झेलवेगर सिंड्रोम को और एक नाम से बुलाया जाता है, जैसे सेरेब्रो हिपैटो रीनाल सिंड्रोम। सेरेब्रो यानी ब्रेन को कहा गया, हिपैटो यानी लीवर को कहा गया, और रीनाल जो है वो किडनी को कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे करके ये झेलवेगर सिंड्रोम को आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। रेप्सजुम्स जो है डिसीज है, सफरिंग पेशेंट्स एक्यूमुलेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एन अनयूजुअल फैटी एसिड दैट इज। ठीक है, तो रेप्सजुम डिसीज से जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है उसके जो भी बॉडी में अकुमुलेट होगा वो कौन सा फैटी एसिड होगा जिसके अकुमुलेशन की वजह से उसे रेप्सजुम्स डिसीज हुआ है। तो ऑप्शन दिए अरेचिडोनिक एसिड, बेहेनिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड या फिर फाइटैनिक एसिड। तो देखो इस डिसीज में है ना, जो भी एक्यूमुलेशन होता है वो फाइटैनिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखोगे? देखो आपने कोई रिज्यूम बनाया है, ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपने रिज्यूम बनाया है और आप उस जॉब के लिए एकदम फिट हो। देखो इस फाइटैनिक एसिड को फिटैनिक एसिड पढ़ोगे ना तो आपको फिट नज़र आएगा। तो रिज्यूम आपका सही है, आप जॉब के लिए कैसे हो? फिट हो, तो फिटैनिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लो इसके बारे में। रिज्यूम डिसीज इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और पेशेंट शुड नॉट कंज्यूम द डाइट कंटेनिंग क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल के अंदर एक फाइटोल रिंग होता है, और वो फाइटोल का अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा वो फाइटोल का, तो जो फाइटैनिक एसिड बनेगा इसका एक्यूमुलेशन होगा और रेप्सजुम्स डिसीज और भी बढ़ता जाएगा।
तो आपको क्लोरोफिल का जो भी डाइट है उसे अवॉइड करना है ये पेशेंट ने। अब देखो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी याद रख लेना। आपका रेज्यूम सही है रेज्यूम, और आप फिट भी हो जॉब के लिए, लेकिन आपको लिया नहीं, ठीक है, आपको एब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो क्या होगा, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लगेगा कि भाई मैं इतना फिट हुआ हूँ फिर भी मुझे नहीं ले रहे हो। तो न्यूरोलॉजिकल मतलब ये सेरेब्रल से भी रिलेटेड होता है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बना के याद रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीटोन बॉडी, कौन सी नीचे दी गई में से कीटोन बॉडी नहीं है, ये नहीं है पूछा है ना। तो ऑप्शन देखो, असीटोन, असीटो असीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो ये असीटोन तो कीटोन बॉडी है, असीटो असीटेट ये भी कीटोन बॉडी है। इसे थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट होता है ना, ये भी एक कीटोन बॉडीज ही होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखो सभी के सभी तो कीटोन बॉडीज है, नॉट अ कीटोन बॉडी पूछा है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे कीटोन बॉडीज है। नेक्स्ट देख लो, रोथराज टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, रोथराज टेस्ट ऑप्शन है अल्डेहाइड्स, कीटोन बॉडीज, मेलानिन, या फिर फैटी एसिड। तो ये जो भी रोथराज टेस्ट होता है ये डिटेक्शन के काम आता है कीटोन बॉडीज के। तो इसे याद रख लेना, ये रोथरा जो है इसको राठौड़ पढ़ रहे ना, राउडी राठौड़ तो पिक्चर देखी होगी, तो ये राउडी राठौर से ये राठौर है, और राठौर को क्या आता है, कराटे आता है, कराटे से कीटोन को याद रख लेना, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एबनॉर्मल कीटोन बॉडीज इन यूरिन एसोसिएटेड विथ डिसऑर्डर, यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज बढ़ जाए, अबनॉर्मल लेवल आ जाए, तो ये कौन से डिसऑर्डर के साथ में आप इसे एसोसिएट करोगे। देखो ऑप्शन है डायबिटीज मिलाइटस, स्टार्वेशन, बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। तो कीटोन बॉडीज अगर यूरिन में पाए जाए अबनॉर्मल लेवल में, तो ये होता है डायबिटीज मिलाइटस भी और स्टार्वेशन डिसऑर्डर से भी एसोसिएटेड। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, बेंजीडिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। देखो ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपने आराम से देखने हैं और इसके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़रूर बनेंगे, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, और उसके सवाल जो भी ये उन सवालों को पढ़ेगा उनको ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपने नोट कर लो और अच्छे से इसे पढ़ लेना, लिंक बना के रखना। तो क्या पूछा है, बेंजीडिन टेस्ट के बारे में पूछा है। तो ये डिटेक्ट क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है अल्ब्यूमिन इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, या फिर बाइल साल्ट्स इन यूरिन। ये जो बेंजीडिन टेस्ट होता है ना, ये डिटेक्ट करेगा ब्लड इन यूरिन। अब देखो लिंक कैसे बनाना है, देखो ये बेंज गाड़ी है ना, बेंजीडिन जो है बेंज गाड़ी है, और उसका अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या निकल आएगा बाहर, ब्लड निकल आएगा। तो ऐसे कुछ करके याद रख लेना, बेंज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड बाहर आया तो ब्लड इन यूरिन डिटेक्ट होगा। नेक्स्ट देखना है, विच टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल साल्ट्स के लिए और बाइल पिगमेंट के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। ऑप्शन देखो, हेज टेस्ट, पिटर्न कोफर्स टेस्ट, जीमेलिन टेस्ट, फॉचेट्स टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो इसका जो सवाल का जवाब है ना वो होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे टेस्ट यूज होते हैं बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट डिटेक्ट करने के लिए। याद रखना है, देखो है हेज टेस्ट है ना, और ये पैटर्न कोफर्स टेस्ट है, तो इसे याद रख लेना। देखो हेज होता है ना, कोई वो घास का ऐसा जो भी होता है उसे हे बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये हे अगर आप बेचोगे तो उसका क्या आएगा, आपको बिल आएगा, बाइल को बिल बोलना, उसका क्या आएगा, बिल आएगा ना। जो भी घास का ये है बंधा हुआ, तो इसका आपको क्या आएगा, बिल आएगा। या फिर कोई पैटर्न को आप अगर फॉलो करोगे, पैटर्न को फर्स्ट,
तो पैटर्न को फॉलो करोगे तो उसका भी जो भी बिल होगा वो आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न को फॉलो करने का बिल है ये रिटर्न कोफर्स। आगे देखो जीमेल, अगर जीमेल को यूज़ करना है तो उसका भी बिल लगेगा। और ये फाउचेट्स है ना, तो इसको अगर आप वाउचर की तरह देख लो, वाउचर, तो ये वाउचर का भी बिल होता है। तो फाउचेट्स टेस्ट यानी वाउचर से फाउचेट्स टेस्ट को याद रख लेना, इसका भी बिल बनेगा, जीमेल का भी बिल बनेगा, जो भी पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो उसका भी बिल बनेगा, और ये हेज जो है घास का बना हुआ इसका भी बिल बनेगा। तो ये सारे टेस्ट आपको याद हो जाएंगे या फिर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना है। देखो ये क्वेश्चन, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन इज डन बाय, तो ऑप्शन है फोलिन ऊ मेथड, ओटोल्यूडिन मेथड, जीओडी पीओडी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से है ना ये ओटोल्यूडिन जो क्वेश्चन आया था अभी ईएसआईसी 2019 में ये क्वेश्चन बना था, ओटोल्यूडिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, तो इससे ये ब्लड ग्लूकोज डिटेक्ट किया जाता है, ग्लूकोज को डिटेक्ट किया जाता है। और इस सवाल का जो भी आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो ये फोलिन ऊ मेथड से भी ग्लूकोज डिटेक्ट होता है, लेकिन इसमें जो भी डिटेक्शन होगा उसका सिर्फ ग्लूकोज के लिए नहीं है, ये फ्रुक्टोज भी है, लैक्टोज भी है, ग्लूटाथायोन भी है। तो इसलिए इसमें जो भी ग्लूकोज का लेवल डिटेक्ट होता है वो थोड़ा हाइयर ही डिटेक्ट होता है, क्योंकि ये सारे जो भी है मटेरियल्स ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर ये ओटोल्यूडिन हो गया, तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो वो मतलब वो साहब ऐसा बोलते ना, ऊ साहब जी टोल बजाओ और गॉड के सामने जो भी पौड़ है उसके अंदर में क्या रखो, ग्लूकोज रख दो प्रसाद समझकर। ऊ साहब जी ऐसा बोलना है, ऊ साहब जी टोल बजाओ और गॉड के सामने जो भी पौड़ है उसके अंदर क्या रखो, ग्लूकोज रख दो प्रसाद समझकर। तो बस इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है और ये परऑक्सीडेज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज जोड़ी पियोड़ी क्यों करते हैं, ब्लड का ग्लूकोज डिटेक्ट करने के लिए ब्लड के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड यूरिया इज एस्टिमेटेड बाय, ये तो यूरिया डिटेक्शन के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, डायसिटिल मोनोक्साइम मेथड जिसको डैम बोलते हैं, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन बीसीजी डाई मेथड, या फिर वैंडनबर्ग रिएक्शन, या फिर एसिडिक अनहाइड्राइड मेथड। तो देखो इस सवाल का जवाब जो है ना वो होगा डायसिटिल मोनोक्साइम मेथड। तो आप इसे याद कैसे रखोगे, देखो यूरिया का कोई डैम बना है आपके गांव में, यूरिया का कोई डैम बना है जहाँ से जो भी खेती करते हैं ना वो लोग भर भर के यूरिया लेके जा रहे हैं अपने खेतों में डालने के लिए। तो क्या बना है, डैम किसका बना है, यूरिया का डैम बना है। डैम से क्या होगा, डायसिटिल मोनोक्साइम। और लोग क्या कर रहे हैं, वो जो भी उनके पास थैलियाँ है वो भर भर के यूरिया लेके जा रहे हैं खेत में डालने के लिए। कहाँ से लेके जा रहे हैं, डैम से लेके जा रहे हैं। और ये बाकी के ऑप्शन भी है ना इनको भी देख लो, ये ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन जो है बीसीजी डाई मेथड बोलते हैं, तो ये यूज़ करते हैं सीरम प्रोटीन डिटेक्शन के लिए, सीरम प्रोटीन के लिए। देखो ये बीसीजी वैक्सीन होती है ना ये टीबी पेशेंट के लिए होती है, तो आपने समझना है जिसको भी टीबी हुआ है उसको थोड़ा प्रोटीन भी खिला देना चाहिए, बीसीजी से प्रोटीन भी खिला देना चाहिए। तो क्या होगा, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन डाई मेथड, तो उसको थोड़ा प्रोटीन खिला दो जिसको टीबी हुआ है, बीसीजी से याद रखना है आपको ये मेथड। ठीक है, तो ये यूरिया डिटेक्शन के लिए काम आ रही, सॉरी हाँ, डैम मेथड जो है वो यूरिया के लिए है, और ये बीसीजी जो है वो प्रोटीन डिटेक्शन के काम आ रही है। टीबी तो ऐसे ही हमने इससे लिंक करके याद रखा है, टीबी का इसका कोई लेना देना नहीं है। बीसीजी वहाँ है, वो बीसीजी इधर खींच के लाना है, और बीसीजी यानी टीबी के पेशेंट को भी थोड़ा प्रोटीन खिला देना है। तो ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन को सीरम प्रोटीन से याद रख लेना। आगे देखो ये वैंडनबर्ग रिएक्शन है ना, तो ये जो बर्ग है इससे ये बीच से याद रख लेना, ये बिलीरुबिन के लिए होता है। देखो बर्गर खाओगे तो बिलीरुबिन डिटेक्ट मतलब बढ़ेगा, बर्गर खाओगे तो बिलीरुबिन से याद रख लेना इसको, सीरम बिलीरुबिन डिटेक्शन के लिए काम आएगा, बिलीरुबिन। ठीक है, बर्गर खाओगे तो बिलीरुबिन डिटेक्ट होगा।
नेक्स्ट है एसिटिक अनहाइड्राइड मेथड, ये जो होता है वो कोलेस्टेरॉल के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, देखो ये चोर है जिसने चोरी की है, स्टोल, कोलेस्टोल। ठीक है, चोर ने क्या किया है, चोरी की है, स्टोल, चोर मतलब स्टोल, कोलेस्टेरॉल। अब जो भी उसने चोरी किया है वो उसका क्या बन गया, असेट बन गया, यानी असिटिक। और उसने वो क्या करके रखा है, हाइड करके रखा है, असेट को हाइड करके रखा है, किसने, चोर ने, जो भी चोरी किया है। चोर स्टोल कोलेस्टेरॉल से आपको ये ऐसा याद रखना है, एसिड्स को हाइड करके रखा है, एसिटिक अनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर सीरम क्रिएटिनिन इज डिटेक्टेड बाय, क्रिएटिनिन को कैसे डिटेक्ट करोगे, हेनरी कैरावेज मेथड से करोगे, जाफेज रिएक्शन से करोगे, या फिर बायोरेट टेस्ट से, या फिर ऑल ऑफ दिस से। तो इस सवाल का जवाब होगा ये जाफेज रिएक्शन। ये देखो, ये जाफेज में आपको क्या नजर आ रहा है, जाकी श्रॉफ नजर आ रहे हैं ना। तो जाकी श्रॉफ क्या है, एकदम क्रिएटिव एक्टर है, क्रिएटिव है ना, तो क्रिएटिनिन से रिलेटेड कर देना ये जाकी श्रॉफ को। क्रिएटिव है तो क्रिएटिन से रिलेटेड, और वो क्या बनाएंगे, पिक्चरें बनाएंगे ना। तो पिक्चरे से आपको याद रखना है, ये इसको नाम है दूसरा एक अल्कलाइन पिक्रेट मेथड करके, अल्कलाइन पिक्रेट मेथड करके नाम होता है इसका। ठीक है, ये पिक्रेट से आपने पिक्चरें बोलना है, तो पिक्चरें बना रहे हैं ना जाकी श्रॉफ, जो भी एक्टिव है, क्रिएटिव है, ये क्रिएटिन बोलना है इनको। और ये बाकी जो ऑप्शन है, ये बायोरेट तो जानते हो आप, सीरम प्रोटीन डिटेक्शन के काम आता है, ये पेप्टाइड लिंकेज को डिटेक्ट करता है ना, वन मोर देन वन पेप्टाइड लिंकेज के लिए होता है, ये सीरम प्रोटीन डिटेक्शन के काम आता है। और यहाँ से हमने देखा था ये ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन भी सीरम प्रोटीन के लिए है, ये बायोरेट भी प्रोटीन के लिए है। और हेनरी कैरावेज मेथड जो है ना, ये यूरिक एसिड के लिए होता है, यूरिक एसिड के लिए होगा ये। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखोगे, जो भी हेनरी है ना वो अपनी कार लेके बहुत अवे चला गया, कार लेके अवे चला गया। और जब वो कार लेके अवे जाएगा तो उसे रास्ते में जब भी उसको बाथरूम आएगा तो वो क्या करेगा, यूरिक एसिड को यूरिनेट कर देगा, यूरिक एसिड को, यूरिया को नहीं, हाँ यूरिक एसिड को, इसे याद रखना। ये सी है ना, ये कार से याद रख लेना आपने, कार का जो सी है ना वो सी लगा देना, यूरिया नहीं बोलना है इसको, यूरिक एसिड बोलना है। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो और ऐसे और लेक्चर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाए, और ताकि मैं आपको ऐसे और भी वीडियोस को अवेलेबल कर दे सकूं। तो तब तक के लिए थैंक यू।